पाकिस्तान को दुनिया में खोया हुआ मुकाम दोबारा दिलवाएंगे। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, कर्जे लेने पर मजबूर हैं, इसलिए IMF के पास जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR की तकरीब से खिताब, कहा FBR अफसरान की खिदमत बेमिसाल हैं। टैक्स कलेक्शन इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, खराब कारकर्दगी वाले अफसरान को अब मौका नहीं दिया जाएगा। खुलूस और मेरिट को मद्देनजर रखकर हम स्याह और सफ़ेद को अलग करेंगे। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान में $30 अरब की सऊदी सरमायाकारी का मंसूबा। सऊदी अरब का 50 रुकनी तजारती वफ़द कल पाकिस्तान पहुंच रहा है। वफ़द में 30 बड़ी कंपनियों के नुमाइंदे शामिल। सऊदी ताजिर तवानाई, हवाबाजी, तामीरात और मादनियात के शोबों में ताउन का जायजा लेंगे। सऊदी तजारती वफ़द की कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। SIFC पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी लाने में कामयाब। सऊदी सरमायाकारों का दौरा सऊदिया, वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान पर अमली पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। SIFC के प्लेटफॉर्म के तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ज़राअत, कारकुनी और IT समेत कई शोबों में सरमायाकारी की पेशकश की है। सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। सऊदी बिजनेस जायंट्स ने पाकिस्तान पर एतमाद का इज़हार कर दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अपना वर्किंग प्लान तरतीब दे दिया है। हर कंपनी अपने शोबे का एक बड़ा नाम है। सऊदी कंपनियों में एल्म साइबर क्यू, इंटरनेशनल सिस्टम और तवाल शामिल है। नवाफित एनर्जी, रेड सी गेट, सऊदी गोल्ड रिफाइनरी और मनारा समेत 21 नामवर सरमायाकार कंपनियां पाकिस्तान पहुंच रही हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं सऊदी सरमायाकारी मुल्क की मईशत के लिए बड़ा संग मील है। सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। रोज़गार के लिए वज़ीर आज़म ने अहम लाहेअमल तैयार किया है। अवाम को रोज़गार की फराहमी के लिए सनत को तरक्की देंगे। जिस इकॉनमी में रहे हैं वो तो अपनी जगह 23 तक रहे, लेकिन पिछले 9 से 10 महीने में जो इन्फ्लेशन है वो 38% पे पीक हुई और तकरीबन 20% पे आ गई एट द एंड ऑफ मार्च, और अप्रैल में इंशाल्लाह बतदरीज और उसमें कमी आएगी। मुल्क में महंगाई 38% से कम होकर 20% पर आ गई। मईशत के इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा IMF प्रोग्राम के तहत रिफॉर्म जारी रखेंगे। खसारे वाले इदारों की निगरानी करनी है। GDP ग्रोथ को 7 से 8% तक लेकर जाना है। उनका कहना था कि बराह रास्त टैक्स का हिस्सा मईशत में कम है, मुल्क सिर्फ टैक्सेस से चल सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर्स की तकर्रूरी की मंजूरी दे दी। सरदार सलीम हैदर खान गवर्नर पंजाब होंगे। फैसल करीम कुड्डी की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनाती की मंजूरी। जाफर खान मंदुखेल गवर्नर बलूचिस्तान तैनात होंगे। मुल्क गंदम के अनोखे बहरान की जद में इजाफी गंदम दरामद कर ली गई। नई फसल भी आ गई। किसानों की गंदम खरीदने के लिए हुकूमत के पास ना फंड दस्तयाब, ना स्टॉक करने के लिए गोदाम। हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। किसानों की गंदम ज़ाया होने का खर्चा। पैमाना सब्र लबरेज होने लगा। किसान इत्तेहाद का अगले हफ्ते से शाहराहें और रेल की पटरियां बंद करने का ऐलान। गंदम स्कैंडल मुलविस अफराद के खिलाफ नवाज शरीफ खुद मैदान में आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लाहौर बुला लिया। गंदम दरामद स्कैंडल तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पीर तक हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा किसी भी मुलविस शख्स के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जो मेहनत करता है गंदम, इस साल उसको पैसे नहीं मिलेंगे, अगले साल हमारे पास गंदम नहीं होगी, हम डॉलर दे के इम्पोर्ट करेंगे। तो डॉलर को बचाएं, किसान को बचाएं, मुल्क को बचाएं। इस साल किसान को हक ना मिला तो वो अगले साल गंदम नहीं उगाएगा, फिर डॉलर में गंदम मंगानी पड़ेगी। रन माफी पे खुशी शाह ने खर्चा जाहिर कर दिया। कहा सिंध में भी किसान बारदाने के लिए रुल गया।
वास्को ने मिडलमैन से पैसे वसूले, मिडलमैन ने किसान का इस्तेहसाल किया, हुकूमत किसान को हक दिलाए। पाँच लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का मामला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में ठन गई। पीटीए ने 5 लाख से ज्यादा सिम्स ब्लॉक करने की मुखालफत कर दी। खत में लिखा, कानूनी तौर पर पीटीए सिम्स ब्लॉक करने का पाबंद नहीं। सिम्स ब्लॉक करने से डिजिटलाइजेशन को नुकसान पहुंचेगा। सिम्स ब्लॉक करने के अलावा दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाए। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का अमल हमारे निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। बड़ी तादाद में ख़वातीन मर्द हजरात के नाम पर सिम्स इस्तेमाल करती हैं। के लोगों ने, जिसमें उनकी तमाम क़यादत भी जो है वो शामिल थी, उन्होंने सारे जो प्रोसेशंस जो हैं उनको लीड किया। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ की गई। अगर इस वक्त भी सिलेक्टिव जो है इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात की नाकामी पहले दिन से ज़ाहिर है। मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। 9 मई को अंदरून खाना बगावत हुई। पीटीआई ने अदम एतमाद का गुस्सा फौजी तनसीबात पर निकाला। वज़ीर दफ़ा ख़ाजा आसिफ बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई वाक़यात में पीटीआई की लीडरशिप मुलविस रही। आज ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, सिलेक्टेड मुज़ाकरात करेंगे तो इन्हें नाकामी होगी। 9 मई एजेंडे पर काम करने वाले भारतीय सरमाया इसराइली हो सकते हैं। जाली पार्लियामेंट वालों को चलता कर देंगे। रहनुमा पीटीआई आसिम सवाती का ऐलान। कहा, मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी को भी तहरीक में शमूलियत की दावत दे रहे हैं। जरताज कुल बोली, हमारी ख़वातीन को बिलावजह जेलों में कैद रखा गया है। 9 मई के नाम पर तकलीफें दी गईं। सानिया 9 मई पर फनकार भी दुखी। साजिद हसन ने कहा, जिम्मेदारान को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राहत बानो, मोहसिन गिलानी और एजाज राही का कहना था, हमारी आज़ादी शोहदा की मरहून मिन्नत है और इनकी तकरीम हम पर लाजिम है। मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास 11 मई को तलब। पार्टी ओहदों में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाकर ओहदा नवाज शरीफ को सौंप दिया जाएगा। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होने की वजह से पार्टी को वक्त नहीं दे पा रहे। ख्वाजा साद रफ़ीक को सेक्रेटरी का ओहदा मिलेगा। एहसन इकबाल को वजारत की बिना पर ओहदा ना देने का फैसला। आने वाले दिनों में 200 लेने कौन दहलीज शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा, नवाज शरीफ की बेटी और शहबाज शरीफ की भतीजी होने पर फख्र है। 5 साल बाद पंजाब में कोई भी इलाज से महरूम नहीं रहेगा। गरीब मरीजों की मुंतकली के लिए एम्बुलेंस भी लाएंगे। इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक के सदर महमूद खान अचकज़ई और असद कैसर की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से अहम मुलाकात। जमात इस्लामी को एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की बाकायदा दावत। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शन हुए इससे मुल्क बदनाम हुआ। आइन को कोई ख़तरा हुआ तो इसकी हिफाजत करेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि आइन को डिक्टेटर्स से पामाल किया। फॉर्म 47 वाले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध ने पीपल्स बस सर्विस के ऑटोमेटेड फेयर सिलेक्शन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा, जदीद बस सर्विस के आगाज को अवाम सराह रहे हैं। शर्जील मेमन बोले, निगरां हुकूमत में रेड लाइन और BRT पर काम रुका रहा। पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ मगर हमने किराए नहीं बढ़ाए। पाकिस्तान का चांद की जानिब सफ़र कामयाबी से जारी। IQ कमर चैंग E6 के हमरा खला में रवा दवा। मिशन 5 रोज़ बाद चांद के मदार में पहुंचेगा। पाकिस्तानी मसनूई सैयारा चांद के पास जाकर चैंग E6 से अलग हो जाएगा। चांद के ज़ेरी मदार में गर्दिश करते हुए जनूबी कुतुब की तस्वीर बनाएगा। आग के शोलों में फंसे लोगों को बचाने वाले फायर फाइटर को सलाम।
पर फाटक आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। कसूर में शोहदा की याद में रेस्क्यू की रैलियां, निजी कॉलेज में हंगामी हालात से निपटने के लिए मशक। इसराइल का गजा पर हमलों का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 25 फलस्तीनी शहीद, 51 जख्मी। रफा में बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 34,600 से तजावुज, जख्मी 78,000 हो गए। और इंग्लैंड में बल्दियाती इलेक्शन, लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी को तारीखी शिकस्त। लंदन में 107 में से 102 काउंसिल के नताइज सामने आ गए। लेबर पार्टी 48 काउंसिल में आगे। मेयर लंदन का ऐलान आज मुतवक्के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।